नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवी देवता है, इस श्रृंखला की बात करने से पहले आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को अवश्य पहुंचाइए, जिससे इस निःशुल्क गंगा का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? और चार ऑप्शन आपके सामने: छींच माता, घेवर माता, महामाया माता, चौथ माता। तो आपका सही उत्तर होगा महामाया माता, यानी शिशु रक्षक देवी के रूप में महामाया माता को माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? निम्न में से किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने: जीर्ण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन तनोट माता, यानी थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो ए ऑप्शन शिला माता, ब करणी माता, से नागणेची माता, द है शीतला माता। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा करणी माता, यानी जो करणी माता है, देशनोक बीकानेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और करणी माता को चारण जाति की लोक देवी माना जाता है तथा करणी माता को चूहों वाली देवी या चूहों वाली माता के रूप में जाना जाता है तथा इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपका ए ऑप्शन पाबूजी कोल्लू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा मल्लीनाथ गागरोन, यानी पाबूजी का संबंध कोल्लू से है, तेजाजी का खरनाल से, रामदेव जी का रामदेवरा से, लेकिन मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से न होकर तिलवाड़ा बाड़मेर से है। अगला प्रश्न, प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन देवनारायण जी, बे ऑप्शन बाबूजी, से गोगा जी, द रामदेव जी। तो आपका सही उत्तर होगा पाबूजी। मित्रों, याद रखिए कि प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज प्रसिद्ध हैं। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय भी पाबूजी महाराज को ही जाता है। और ये यानी कपड़े सिलकर के अपना गुजारा चलाया करते थे तथा ये गागरोन के शासक थे, जिन्होंने रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने अपना जो शासन था वह त्याग दिया और भगवान की भक्ति करने लगा था। इन्होंने भक्ति को ही सर्वप्रथम स्थान दिया, यानी मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख मार्ग इन्होंने भक्ति को ही बताया है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? रामदेवरा जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? यानी रामदेवरा जिला मुख्यालय से जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन होगा उत्तर दिशा, ब दक्षिण दिशा, से पश्चिम दिशा, और द ऑप्शन होगा पूर्व दिशा। मित्रों, याद रखिए कि ये जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो आपका सही उत्तर होगा पूर्व दिशा में, यानी रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में स्थित है। और मित्रों, बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी महाराज एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे और इनकी जो रचना है वो 24 वाणियां नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो पहला ऑप्शन होगा तेजा जी, दूसरा है देवनारायण जी, देव जी, से है बाबूजी यानी पाबूजी, और द ऑप्शन है गोगा जी। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा द ऑप्शन गोगा जी।
यानी राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो आपका द ऑप्शन होगा गोगाजी महाराज। और मित्रों याद रखिए कि गोगाजी महाराज को जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार या नागों के देवता और गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि गोगाजी समकालीन थे तो गोरखनाथ जी यानी इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। बात करें अगले प्रश्न की, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ए ऑप्शन है आवड़ माता, बी ऑप्शन आई माता, सी ऑप्शन है अपना नागणेची माता और द ऑप्शन है शीतला माता। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो आपका सही उत्तर होगा आवड़ माता। मित्रों याद रखें कि आवड़ माता को स्वांगीय माता भी कहा जाता है, यानी सुगन चिड़ी के नाम से आवड़ माता को जाना जाता है और आवड़ माता को स्वांगिया माता भी कहा जाता है। और मित्रों याद रखिए कि ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, यानी जो सुगन चिड़ी का जिस माता को स्वरूप माना जाता है वह आवड़ माता, और आवड़ माता को स्वांगिया माता भी कहा जाता है, और यह है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। बात करें अगले प्रश्न की, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? ए ऑप्शन है 1468 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1448 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1458 ईस्वी और द ऑप्शन है अपना 1438 ईस्वी। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा 1458 ईस्वी को, यानी लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि 1458 ईस्वी को ली थी। और मित्रों याद रखिए कि रामदेव जी को रामसा पीर, रुणिचा राधणी, कृष्ण अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन चूरू जिले में, बी ऑप्शन हनुमानगढ़ जिले में, सी श्री गंगानगर जिले में और द ऑप्शन है झुंझुनू जिले में। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा हनुमानगढ़ जिले में, यानी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मित्रों याद रखिए कि जहाँ पर गोगा जी का शीश गिरा था उसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है, ये ददरेवा चूरू में स्थित है। और जहाँ पर गोगा जी महाराज का धड़ गिरा था उसे धुरमेड़ी कहा जाता है, यानी गोगामेड़ी कहा जाता है और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के नरेश किस देवी की कुल देवी के रूप में पूजा करते थे? तो ये प्रश्न हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। ए ऑप्शन करणी माता, बी स्वांगिया माता, सी अन्नपूर्णा माता, द ऑप्शन नागणेची माता। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा स्वांगिया माता, यानी स्वांगिया माता को आवड़ माता भी कहा जाता है। और ये जैसलमेर के राजपूत जाति के लोग हैं, यानी भाटी राजवंश है, इनकी कुल देवी है। और इनके जो मंदिर है यानी तेमड़ा बाखर जैसलमेर, इस कारण इस देवी को तेमड़ाई माता भी कहते हैं। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, पावूजी का अवतार माना जाता है, यानी पावूजी का अवतार किससे माना जाता है या पावूजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो ए है अपना राम, बी ऑप्शन भरत का, सी ऑप्शन लक्ष्मण का, दो ऑप्शन होगा विष्णु का। यानी पावूजी का अवतार किससे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा लक्ष्मण का, यानी पावूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और मित्रों याद रखिए कि पावूजी की माता का नाम कमला देव, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ थे और पावूजी की पत्नी का नाम फूलम दे, तथा पावूजी के जो उपनाम है लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता है। और इनकी बात करें पावूजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर होगा केसर कालमी। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ए ऑप्शन है हड़बू जी, ब है रामदेव जी, सी ऑप्शन है देवनारायण जी और द ऑप्शन है गोगा जी। तो मित्रों आपका सही ऑप्शन होगा द गोगा जी, यानी जाहर पीर के नाम से गोगा जी महाराज को जाना जाता है। और मित्रों गोगा जी महाराज की बात करें तो इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और इनका जन्म चूरू जिले में ददरेवा में हुआ तथा 1000 विक्रम संवत
1803 ईस्वी में हुआ था। और बात करें कि गोगा जी महाराज का मेला कब लगता है, तो मित्रों याद रखिए कि गोगा मेड़ी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, अलवर क्षेत्र के लोक देवी, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, यानी अलवर क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो ए ऑप्शन है सुगाली माता, बी ऑप्शन होगा सचिया माता, सी ऑप्शन है जिलानी माता और द ऑप्शन है लटियाला माता। और मित्रों आपका सही उत्तर होगा जिलानी माता, यानी अलवर क्षेत्र में जिलानी माता को लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1351 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1451 ईस्वी, सा ऑप्शन है 1551 ईस्वी और द ऑप्शन है 1651 ईस्वी। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा 1451 ईस्वी को, यानी लोक देवता जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी को हुआ था। और मित्रों याद रखिए कि जाम्बोजी का जन्म, यानी लोक देवता जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी को पीपासर नागौर में हुआ और इन्हें प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है तथा इन्होंने अपने संप्रदाय यानी विष्णुई नाम का संप्रदाय चलाया जिसमें 29 नियम थे तथा इन्होंने एक मूल मंत्र दिया, विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी। और मित्रों याद रखिए कि जो जाम्बोजी थे, जाम्बोजी के ग्रंथ कौन कौन से थे, तो आपका सही उत्तर होगा जम्बसागर, जम्ब संहिता, 120 शब्दवाणियाँ और विष्णु धर्म प्रकाश। और मित्रों याद रखिए कि गोगा जी महाराज और जाम्बोजी के गुरु एक ही थे, गुरु गोरखनाथ। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से आदिवासियों की देवी है, निम्न में से आदिवासियों की देवी है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा सुराणा माता, बी ऑप्शन है बरबड़ी माता, सी ऑप्शन है कंडेश्वरी माता और द ऑप्शन होगा राता शरण माता। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा कंडेश्वरी माता, यानी आदिवासियों की कुल जो देवी है, आदिवासियों की लोक देवी कंडेश्वरी माता को माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है। मित्रों ये बात मैंने पहले भी आपको पिछले वाले प्रश्न में आपको बता दी थी। तो ए ऑप्शन होगा भाद्रपद माह है, बी ऑप्शन होगा माघ माह है, से फाल्गुन माह है, द श्रावण मास। यानी गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, तो आपका सही उत्तर होगा भाद्रपद माह में, यानी गोगा जी महाराज का मेला भाद्रपद माह में भरता है कृष्ण पक्ष की नवमी को। यह भी याद रखिए कि गोगा जी का मेला भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है। बात करें अगले प्रश्न की, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं। ए ऑप्शन गोडवाड़ की मीणाओं के, बे देवड़ा राजपूतों के, से अजमेर के चौहानों के और द ऑप्शन है उदयपुर के सिसोदिया के। तो मित्रों आपका सही उत्तर होगा गोडवाड़ की मीणाओं के, यानी भूरिया बाबा गोडवाड़ की मीणाओं के लोक देवता हैं, आराध्य देवता है। और मित्रों याद रखिए कि भूरिया बाबा का मेला सिरोही जिले में भरता है, यानी भूरिया बाबा का मेला सिरोही जिले में भरता है तथा मीणा जाति के लोग, यानी मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, यानी मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। ए नागौर, बे खरनाल, से पर्वतसर और द शाहपुरा। तो आपका सही उत्तर होगा से ऑप्शन पर्वतसर, यानी तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर में स्थित है। और मित्रों याद रखिए कि तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ तथा इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुमरी था। और मित्रों बात करें कि तेजाजी के जो भक्त होते हैं उन्हें घोड़ले कहते हैं। और बात करें कि तेजाजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था, तो घोड़ी का नाम लीलन या शिनगारी था। और मित्रों तेजाजी के जो पूजा स्थल होता है उसे थान कहते हैं और प्रतीक चिन्ह तलवार लिए तलवारधारी अश्वारोही है।
और अगर बात करें तेजाजी महाराज के उपनाम क्या क्या हैं, तो कालाबाला का देवता, धोलिया वीर, सांपों का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन नागौर, ब बूंदी, स बीकानेर, द ऑप्शन झालावाड़। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा बूंदी। यानी तेजाजी लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, राजसमंद झील के किनारे किस लोक देवी का स्थान है? राजसमंद झील के किनारे किस लोक देवी का स्थान है? ए आवड़ माता, ब तनोट माता, से जीर्ण माता और द ऑप्शन है घेवर माता। तो मित्रों, आपका सही उत्तर होगा घेवर। और मित्रों, याद रखिए कि घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की वह लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी, तो आपका सही उत्तर होगा घेवर माता। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि यह कंटेंट आपको कैसा लगा, जिससे मैं आगे भी इसी प्रकार के और वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।